नमस्कार दोस्तों। तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के हिंदी एलपीटी वालों के लिए आज हम अपना 19वें नंबर का मॉक टेस्ट करेंगे। इससे पहले ही हम 18 मॉक्स कर चुके हैं और आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो में मैं कुछ हिंदी डिक्टेशन वर्ड्स लाया हूँ आपके लिए, तो उन्हें आप अपने पेन की मदद से अपनी कॉपी पे लिखिएगा। तो मुझे उम्मीद है आप रेडी होके बैठ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको 5 शब्द कहूँगा, आप उनको अपनी कॉपी पे लिखिएगा और साथ ही उसकी स्पेलिंग के साथ उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको 5 शब्द कहूँगा। तो आपका पहला शब्द है अनदेखी। अनदेखी, इसका आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन लिखना है उसके साइड में। तो आपका दूसरा शब्द है वक्तव्य। वक्तव्य, आपका तीसरा शब्द है स्वाभाविक। स्वाभाविक, आपका चौथा शब्द है पटरी। पटरी, और आपका अगला शब्द है राज्यपाल। राज्यपाल। तो ये थे आपके शुरू के 5 शब्द। अब चलिए देखते हैं इनको, इनकी स्पेलिंग कैसे लिखी जाएगी और इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो आपका पहला शब्द था अनदेखी। अनदेखी, तो अनदेखी कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। यह ख में बड़ी की मात्रा है, आप इसका ध्यान रखिएगा। और इसको इंग्लिश में कहेंगे इग्नोर करना या इग्नोरेंस। तो इग्नोर इसका बन जाएगा इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास वक्तव्य। तो वक्तव्य कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, क और वह दोनों ही आधे रहेंगे और इसका इंग्लिश में जो है ट्रांसलेशन बनेगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, तो वक्तव्य को इंग्लिश में स्टेटमेंट कहेंगे। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास स्वाभाविक। तो स्वाभाविक को जिस प्रकार लिखा जाएगा वह में छोटी की मात्रा आएगी, आप ध्यान रखिएगा। और स्वाभाविक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा नेचुरल। नेचुरल, तो ये था आपका तीसरा शब्द। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास पटरी। तो पटरी ये आसान शब्द था, ये कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, र में बड़ी की मात्रा आएगी और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा ट्रैक। रेलवे की पटरी हम कहते हैं, तो रेलवे ट्रैक होगा इसका। तो चलिए अब अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द था हमारे पास राज्यपाल। तो राज्यपाल कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ज आधा रहेगा और ये ल है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा गवर्नर। गवर्नर। तो ये थे आपके शुरू के 5 शब्द। अब मैं आपको अगले 5 शब्द कहता हूँ, आप उसका इंग्लिश में स्पेलिंग भी लिखिएगा और इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी लिखिएगा। तो आपका अगला शब्द है स्फीति। स्फीति, आपका अगला शब्द है नियंत्रण। नियंत्रण, आपका अगला शब्द है समीक्षा। समीक्षा, आपका अगला शब्द है विद्यार्थी। विद्यार्थी, और आपका अगला शब्द है दुर्घटना। दुर्घटना। तो ये थे आपके अगले 5 शब्द। चलिए आइए देखते हैं इनको कैसे लिखा जाएगा। तो आपका पहला शब्द था स्फीति। स्फीति, और स्फीति का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ को बढ़ाना या इंक्रीज करना। हम जो है मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन को कहते हैं। इन्फ्लेशन को मुद्रा स्फीति मतलब इन्फ्लेशन। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और स्फीति का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। तो ये था आपका शब्द। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है नियंत्रण। तो नियंत्रण कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, ये न है और य में आम की मात्रा और त्र और न। तो नियंत्रण का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा वो आप सभी को मालूम होगा, कंट्रोल।
किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है हमारे पास समीक्षा। समीक्षा, तो समीक्षा कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा रिव्यू। रिव्यू। तो ये था आपका शब्द। अब चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द था हमारे पास विद्यार्थी। तो विद्यार्थी कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा स्टूडेंट। स्टूडेंट। तो ये आसान शब्द था, मुझे उम्मीद है आपने सही लिखा होगा। चलिए अगले शब्द को देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास दुर्घटना। तो दुर्घटना कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, द में छोटा की मात्रा आएगी, आप ध्यान रखिएगा, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट। तो ये थे आपके अगले 5 शब्द। अब मैं आपको अगले 5 शब्द कहूँगा, आप उसे अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा। तो आपका अगला शब्द है सामग्री। सामग्री। आपका अगला शब्द है पारंपरिक। पारंपरिक। आपका अगला शब्द है विस्मयकारी। विस्मयकारी। आपका अगला शब्द है अवधारणा। अवधारणा। और आपका अगला शब्द है यातायात। यातायात। तो चलिए देखते हैं इन शब्दों को कैसा लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। तो हमारा पहला शब्द था सामग्री। तो सामग्री कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स। तो ये था आपका पहला शब्द। चलिए अगला शब्द देखते हैं। तो अगला शब्द मैंने आपको कहा था पारंपरिक। तो पारंपरिक कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, र में अम की बिंदी लगेगी और र में छोटी की मात्रा आएगी, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल। तो ये था आपका दूसरा शब्द। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द था हमारे पास विस्मयकारी। माफ कीजिएगा, विस्मयकारी। तो विस्मयकारी कुछ ऐसा लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा एस्टाउंडिंग। एस्टाउंडिंग या एस्टोनिशिंग यानी चौंकाने वाला काम। तो ऐसा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पास अवधारणा। तो अवधारणा कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट। तो ये था आपका अगला शब्द। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं, यातायात। तो यातायात कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। तो ये थे आपके कुछ शब्द। तो फाइनली आपको सेशन पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।